ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहती है देख लेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान और संविधान के कुछ भाग और अनुसूचियों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले संविधान संविधान होता क्या है, तो संविधान का दो शब्दों से मिलकर बना है समदन विधान। सम माने होता है सबके लिए, अविधान माने होता है सबके लिए एक समान कानून। यानी हम कह सकते हैं कि नियमों व कानून का समूह। यानी कोई पूछे संविधान कहते किसे हैं, तो सब यानी देखिए संविधान, ठीक है, संविधान यानी इसका हम कह सकते हैं संविधान ना, ठीक है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम, एक होता है विधान, यानी सबके लिए समान नियम, सबके लिए समान नियम या समान कानून व्यवस्था है। यानी जो संविधान है एक तरह से हम कह सकते हैं नियमों व कानून का समूह है। जो संविधान है वो नियमों व कानून का समूह है, नियमों व कानून का समूह है, ठीक ना। तो कोई पूछे कि संविधान को सबसे पहले मांग करने वाले व्यक्ति कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में संविधान को मांगने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग किया गया था, ठीक है। फिर आगे चल करके 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इस संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर आगे चल के सन 1927 ईस्वी में मानवेंद्र राय यानी व्यक्तिगत रूप से मानवेंद्र राय के द्वारा इनकी संविधान की मांग की गई। देखिए, सबसे पहले देखिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांगी गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी मांग की गई थी, ठीक है। और एक सेकेंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांग की गई थी, ठीक है। फिर 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा संविधान की मांग की गई, ठीक है। ये तो 1895 बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक ना। और 1922 ईस्वी में किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा मांग की गई थी, गांधी जी के द्वारा मांग की गई थी। और आगे चलकर कोई पूछे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यक्तिगत रूप से संविधान की किसकी मांग, मतलब किसके द्वारा मांग की गई थी, तो एम.एन. राय के द्वारा। किनके द्वारा, एम.एन. राय यानी मानवेंद्र राय के द्वारा इनका मांग किया गया था। लेकिन कोई पूछे कि राजनीतिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने किया था, स्वराज्य किसके द्वारा, स्वराज्य के द्वारा, स्वराज्य के द्वारा स्वराज्य के द्वारा संविधान की मांग की गई थी, ठीक है। स्वराज पार्टी के द्वारा कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक रूप से, यानी राजनीतिक रूप से संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। लेकिन आज भी 395 अनुच्छेद और लिख लीजिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन आज यह 8 अनुसूची बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो गई है, ठीक है। आज ये अनुसूची 12 अनुसूचियां हो गई है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस 22 भागों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम लोग 22 भागों के संविधान के 22 भागों को देखेंगे और देखेंगे कि कौन से भाग में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कह रहा है जैसे जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन आज के समय में 28 राज्य और
8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले भाषाई आधार पर सब बनने वाला कौन सा राज्य था, तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो उसको छोड़ते यहाँ पर चलते हैं। तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र में है, राज्य क्षेत्र जो कह रहा है ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरे भाग में दिया ये भाग है, ठीक है, ये भाग है, ये भाग 1 में था। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11 तक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में की जो नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो भारत में नागरिकता हमारा कहाँ से ली गई है, तो हमारा ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, यूके से ली गई है, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तीसरा, कोई पूछे तीसरे भाग में क्या है, तो तीसरे भाग में हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। मूल अधिकार 20 अनुच्छेद से 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमारा क्या है, मूल अधिकार है। यह अमेरिका से ली गई है। कोई पूछे मूल अधिकार कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। मूल अधिकार किस भाग में है, तो मूल अधिकार भाग 3 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। तब आगे चलते हैं। भाग 4, भाग 4 में कोई पूछे क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी डायरेक्ट डीपीएसपी, इसको कहते हैं डीपीएसपी, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई पीछे कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है ना। कोई पूछे यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था, तो यह आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, यह आयरलैंड से लिया गया था। और यह कहाँ से लिया गया था, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 4 को, अनुच्छेद 4 को, ये मूल कर्तव्य का यानी फंडामेंटल ड्यूटी का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 51 क में है, जहां अनुच्छेद 51 के आगे यानी कोई भी किसी भी अनुच्छेद के आगे क दिखाई दे, ख दिखाई दे, ए दिखाई दे, बी दिखाई दे, तो समझिए कि उसको संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो यह इसको 42वां संविधान इसको यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। क्या क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है ना। कोई पूछे क्या है, मूल कर्तव्य में कुल कितने विषय थे, मतलब है, तो इस मूल में तो 10 थे, लेकिन 11वां बाद में जोड़ दिया गया। तो कोई पूछे कि हमारे मूल कर्तव्य कुल कितने हैं, तो इस समय मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है, ठीक ना। अब यह था फंडामेंटल ड्यूटी अनुच्छेद 51 क में। अब देखिए हमारे कोई पूछे भाग 22 में से सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सबसे बड़ा भाग है हमारा राजसंघ, क्या है, यानी यूनियन। ये क्या है, यूनियन। यह अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। यह अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, लगभग इसमें 100 अनुच्छेद है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, इसमें जैसे इसमें हम लोग राष्ट्रपति के यानी संघ में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें संसद के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें CAG के बारे में पढ़ेंगे, और हम इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारों का वर्णन भाग 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इसलिए यह 22 भाग में सबसे बड़ा भाग क्या है, संघ है, यानी यूनियन। फिर छठा भाग में दिया है राज्य, ठीक ना। राज्य जैसे 152 से लेकर के 237 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला है भाग 7 में 7वीं संविधान, जैसे इसके भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। कोई पूछे कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 7वां संविधान संशोधन सन 1956 में इसको क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, यानी 238 जो था इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब भाग 8 में दिया है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। जैसे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर कह रहे हैं भाग 9 में पंचायत के बारे में
बताया गया है, यानी पंचायत के बारे में। यह अनुच्छेद 243 से 243 अलग तक है। यह कह रहा है इसमें पूरा कितने विषय हैं, 29 विषय है, ठीक ना। और यह कह रहा है 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, ठीक है। सबसे पहले इस पंचायत को अपनाने वाला कोई पूछे कौन सा राज्य है, तो नागौर है। 2 अक्टूबर सन 1979 ईस्वी को किसने अपनाया था, तो राजस्थान ने, ठीक है। नागौर से मतलब पारित हुआ था। फिर अनुच्छेद भाग 9 क में नगर पालिका है। भाग 9 में क्या है, नगर पालिका है। इसको 87वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। 87वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है। इसमें कुल 18 विषय है, ठीक ना। अब इसमें देखते हैं 9 ख में कहाँ गया, पंचायत में नहीं, सॉरी, ये पंचायत तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा है। यह 73वां संविधान संशोधन 1993 में। इसमें कुल कितने विषय हैं पंचायत में, तो नहीं पंचायत में नहीं, ये नगर पालिका में, नगर पालिका, ठीक है। पंचायत में से 29 विषय हैं। नगर पालिका को कह रहा है यह भाग 9 क में है, यह 243 त से लेकर के 243 यह और 6 तक है। और सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, और यह 243 यह से लेकर के 243 यह और 9 तक है, ठीक ना। इस भाग में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और आगे देखते हैं, कर है भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। यानी भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वर्णन भाग 10 में किया गया है। यह अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 क तक है, ठीक है। ये फिर आगे है अनुच्छेद क्या ना, भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध बताया गया। ये हमेशा पूछा जाता है। वैसे तो 22 के 22 भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। लेकिन यह भी पूछा जाता है कि संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है किस भाग में है, तो भाग 11 में है। यह जो है 245 से लेकर के 263 अनुच्छेद तक है, ठीक है ना। फिर आगे है अनुच्छेद क्या नाम है, 12वां भाग में दिया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 301 तक इसका वर्णन है। फिर भाग 13 में कर है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद से लेकर के, अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर कह रहा है भाग 14 में किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक के मध्य इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं तो अनुच्छेद नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 15 में दिया है, सबसे महत्वपूर्ण दिया है कि भाग 15 में किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 15 में निर्वाचन का प्रयोग किया गया, मतलब निर्वाचन का। यह अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन है। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंध विशेष उपबंध दिया गया है, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और क्या है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस में इस और आंग्ल भारतीयों का क्या किया गया, वर्णन किया गया। तो कोई पूछे भाग 16 में क्या है, तो बता दीजिए कुछ वर्गों से संबंध विशेष उपबंध के बारे में बताया गया, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी और आंग्ल भारतीयों के बारे में बताया गया। किस भाग में, तो भाग 16 में है। और कोई एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण ये है, कह रहा है कि अगर आपसे पूछे राजभाषा किस भाग में है, तो राजभाषा हमारा कौन सा, और ये हमारा 343 से लेकर के 351 तक है, ठीक ना। और कोई पूछे आपातकाल का उपबंध किस भाग में है, तो आपातकाल का उपबंध
भाग 18 में है यह 352 से लेकर के 356 के मध्य है। जैसे इसमें है 352 में होता है, 352 में ये होता है जैसे पूरे देश में क्या कर देना, पूरे देश में आपातकाल लग जाना, यानी आपातकाल समय है ना, यानी राष्ट्रीय आपातकाल है। ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर 352-56 है वो राष्ट्रपति शासन है। 352 ये है 356 राष्ट्रपति शासन है जो राज्यों में लगता है। और 360 जो है यह वित्तीय मतलब यह आपका जैसे ना वित्त आपातकाल लग गया है, पैसे, यह आज तक कभी भी नहीं लगा और ये तो लग गया और ये भी लग गया है और ये तक हमेशा आए दिन राज्यों में लगे ही रहता है, ठीक ना। तो हम पढ़ रहे थे क्या, राजभाषा हो गया आपात, यानी 352 से लेकर के 360 तक है। फिर प्रकीर्ण, कोई पूछे भाग 19 में क्या है, तो प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक। फिर भाग 22 में किया गया संविधान का संशोधन। कोई एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। किस भाग में है, तो बार बार पूछा जाता है, तो भाग 22 में, यानी संविधान संशोधन जो है 368 में है और किस में है, 20वां भाग में है, ठीक है। तो हम 20वां भाग में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग किस देश से लिए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। किससे लिए है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। फिर भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के संबंध में बताया गया है। यह अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी में और प्राधिकृत पाठ और निरसन का जो उल्लेख है, यह भाग अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 के बीच क्या है, इसका वर्णन किया गया यह 22वें भाग में। उम्मीद है आप लोग को यह छोटा सा क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा और अपना कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।